एक साथ दो राज्यों में बीजेपी का हुआ खस्ताहाल, बीजेपी की बढ़ी बेचैनी। जहां दरअसल इस वक्त देश की राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से सामने आ रही है। दोनों सीटों पर मतगणना लगातार जारी है और हर राउंड के साथ चुनावी मुकाबला नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, वहां शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। बिहार के बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह कई राउंड तक राहत पर बने हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। यहाँ मतगणना के पहले राउंड से ही प्रशांत किशोर ने बढ़त बनानी शुरू कर दी। पहले राउंड में ही उन्होंने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पर बढ़त बनाई। इसके बाद जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, वैसे वैसे उनकी बढ़त भी बढ़ती चली गई। और वही दूसरे राउंड में प्रशांत किशोर की बढ़त 1000 वोट से ज्यादा हो गई। तीसरे और चौथे राउंड में भी तस्वीर नहीं बदली। हर नए राउंड में जनसुराज के खाते में वोट जुड़ते चले गए और भाजपा उम्मीदवार लगातार दूसरे स्थान पर बने रहे, जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सातवें राउंड तक पहुंचते पहुंचते प्रशांत किशोर लगभग 3811 वोटों की बढ़त पर पहुंच गए। इसके बाद 10वें राउंड में ये अंतर 6000 वोट से ज्यादा हो गया। 12वें राउंड में बढ़त 6646 वोट तक पहुंच गई। 15वें राउंड में ये आंकड़ा 8202 हो गया और 17वें राउंड तक प्रशांत किशोर 9581 वोटों की मजबूत बढ़त के साथ आगे चल रहे हैं, जिसे देख भाजपाइयों में खलबली मची हुई है। मतगणना के ये रुझान ये जरूर दिखा रहे हैं कि बांकीपुर में जनसुराज ने शुरुआती बढ़त को लंबे समय तक कायम रखा। हालांकि अंतिम परिणाम मतगणना पूरी होने और निर्वाचन आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद ही तय होगा। और चलिए अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के दतिया की तरफ, जहां दतिया विधानसभा उपचुनाव की ओर यहाँ भी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। शुरुआती राउंड में भाजपा आगे दिखाई दी, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बढ़त हासिल कर ली, जिससे बीजेपी में खलबली मची हुई है। वहीं चौथे राउंड तक कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी। पांचवें और छठे राउंड में भी कांग्रेस अपनी बढ़त लगातार रखने में सफल रही है। उपलब्ध रुझानों के अनुसार छठे राउंड तक कांग्रेस लगभग 1786 वोटों की बढ़त पर थी और इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार ने दावा किया कि अभी शहरी इलाकों की वोटों की गिनती बाकी है और आगे भी उनकी बढ़त और मजबूत हो सकती है। ये उनका चुनावी दावा था, जबकि अंतिम फैसला पूरी मतगणना के बाद ही होना था। इन दोनों सीटों के रुझानों ने ये संकेत जरूर दे दिया है कि उपचुनाव में मुकाबला काफी प्रतिस्पर्धी है। एक और बिहार में जनसुराज पार्टी ने लगातार बढ़त बनाए रखी है, वहीं दूसरी ओर दतिया में कांग्रेस ने शुरुआती पिछड़ने के बाद बढ़त हासिल की और यही वजह है कि इन दोनों सीटों पर राजनीतिक दलों की नजर लगातार मतगणना केंद्रों पर बनी हुई है। हर नए राउंड के साथ समर्थकों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है और सभी अंतिम नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि उपचुनाव के रुझान अक्सर स्थानीय मुद्दों, उम्मीदवार और लोकप्रियता और क्षेत्रीय समीकरणों से प्रभावित होते हैं। इसलिए इन नतीजों को व्यापक राजनीतिक तस्वीर के साथ साथ स्थानीय संदर्भ में भी देखा जा सकता है। फिलहाल उपलब्ध रुझानों में बांकीपुर में प्रशांत किशोर और दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे। हालांकि अंतिम परिणाम मतगणना पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं उसे देख बीजेपी की बेचैनी जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया में इस वक्त मतगणना लगातार जारी है और आपको बताते चले कि जहां दोनों ही राज्यों में बीजेपी इस वक्त पीछे चलती हुई नजर आ रही है। 17वें राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने 9581 वोटों की बढ़त हासिल की है, जिससे भाजपाइयों में खलबली मची हुई है। तो वहीं दतिया में भी बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे देखिए आज सामने आने वाले हैं, जहां दतिया में 30 जुलाई को हुए उपचुनाव में भारी उत्साह देखा गया था और कुल 71.44% मतदान दर्ज किया गया था। दतिया सीट पर छठे राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद कांग्रेस ने अपनी बढ़त को बरकरार रखा है और ये बढ़त लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भी बड़ा दावा किया है कि वो यहां से जीत हासिल करके रहेगा और बीजेपी को भारी मतों से यहां पर हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार जो है कांग्रेस का दावा कितना सच होता है। तो वही बिहार की तरफ अगर नजर डाले तो बिहार में प्रशांत किशोर से काफी पीछे बीजेपी चल रही है और साथ ही साथ प्रशांत किशोर का भी ये दावा है कि यहाँ पर प्रशांत किशोर काफी ज्यादा मतों के साथ
जीत हासिल करेंगे, वहीं बीजेपी को यहां पर करारी हार का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सभी की नजर इन राज्यों में हुए उपचुनाव पर इस वक्त रिजल्ट पर पड़ी हुई है। देखना होगा कि क्या कुछ रुझान सामने आते हैं। फिलहाल उपलब्ध रुझानों में बांकीपुर में प्रशांत किशोर और दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अंतिम परिणाम मतगणना पूरी होने के बाद ये स्पष्ट होंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले भाग में हम बताएंगे कि इन रुझानों का राजनीतिक महत्व क्या और साथ ही साथ आखिर कौन बाजी मार रहा है।